श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के लिए कुछ करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि वह व्यक्ति केवल तुम्हारी आवश्यकता से जुड़ा है या तुम्हारे अस्तित्व से, क्योंकि हर इंसान हर किसी से नहीं जुड़ सकता। कुछ संबंध आत्मा के होते हैं, बाकी अवसर के। जब अपनों से चोट मिलती है तो वह केवल पीड़ा नहीं देती, वह पहचान की नींव हिला देती है, और तब यह समझना कठिन हो जाता है कि गलती हमारी है या हमारी किस्मत की। यह वह क्षण होता है जहां विश्वास का आईना टूटता है और आत्मा अपने ही प्रतिबिंब से डरने लगती है। पर जानो, यह टूटना तुम्हें मिटाने के लिए नहीं, तुम्हें दिखाने के लिए होता है कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन केवल तुम्हारे साए से मोहब्बत करता था। इसलिए इस पीड़ा को भी समझो, क्योंकि यही तुम्हें अगली बार सही चुनाव करने की दृष्टि देती है। दुनिया में हर दर्द की कोई ना कोई दवा होती है, यह मैं वचन देता हूँ। लेकिन कई बार उस दर्द से अधिक चुभन इस बात की होती है कि कोई उसे समझने वाला नहीं होता। जब हृदय बोझिल हो और कोई तुम्हारी आंखों में झांककर यह ना कहे कि मैं समझता हूँ, तब वह दर्द तीव्र हो जाता है। पर याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ और मैं हर उस भावना को जानता हूँ जो शब्दों से परे है। जब कोई और ना समझे तब भी मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मौन क्या कहना चाहता है। कुछ लोगों के पास कीमत होती है, यानी आत्मबल, गुण, समर्पण, लेकिन किस्मत उनके पक्ष में नहीं होती। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, पर वे कभी अपने मूल्य को समझ ही नहीं पाते। यह जीवन का संतुलन नहीं, उसकी परीक्षा है। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, पर जब सारे प्रयत्न निष्फल हो जाएं, तब यह प्रश्न उठता है, क्या केवल कर्म ही पर्याप्त है या समय का भी अपना धर्म होता है? और मैं कहता हूँ, समय और कर्म दोनों साथ चले तभी फल मिलता है। तुम अपना संकल्प बनाए रखो, अपने कर्म को ईमानदारी से करो, अपने मन में सत्य और करुणा बनाए रखो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हर क्षण में तुम अपनी किस्मत के एक अक्षर लिखते हो। कुछ शब्द कठिन होंगे, कुछ सरल, लेकिन यदि लेखनी सच्ची हो तो अंत में कहानी सुंदर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में अक्सर फितरत ऐसी होती है कि लोग सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। क्रोध के समय मौन और समस्या के समय मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह दोनों गुण तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में स्थिर और शांत बनाए रखते हैं। कांटा निकलने के बाद चलने का जो सुकून मिलता है, वही अहंकार छोड़ने के बाद जीवन में आता है। अहंकार तुम्हारे रिश्तों और शांति को तोड़ता है, लेकिन विनम्रता तुम्हारे जीवन को सशक्त और सुंदर बनाती है। इंसान को बोलना सीखने में केवल 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है और कब बोलना है, यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। शब्दों का सही उपयोग ही तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। बस अपनी नियत और नजरिया ठीक रखो। लोगों की फिक्र करना छोड़ दो, क्योंकि तुम जो हो उसी में बेहतर हो सकते हो। दूसरों को खुश करने के बजाय खुद के विकास पर ध्यान दो। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है। लेकिन याद रखना, सही मंजिल पर पहुंचने के लिए समझदारी से कदम बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। जब तुम किसी को जरूरत से ज्यादा समय और प्यार देते हो तो लोग तुम्हें फालतू समझने लगते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखो। जिंदगी चाहे जितनी भी कठिन हो, वक्त तुम्हें हर मुश्किल में तैरना सिखा देगा। अगर तुम्हारी नियत साफ है तो नसीब कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। अपनी मेहनत पर ध्यान दो। लोग हंसते हैं तो हंसने दो। तुम्हारा समर्पण और मेहनत ही एक दिन उन्हें चुप करा देगी। इतने छोटे बनो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठ सके
और अपने कर्मों से इतने बड़े बनो कि जब तुम उठो तो हर कोई तुम्हारे लिए खड़ा हो जाए। कभी भी किसी इंसान की फितरत और वफादारी का आकलन उसके रंग रूप से मत करो। सच्चे और वफादार लोग सादगी में ही मिलते हैं। अपना वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाए। शब्दों और दिखावे से परे सच्चाई और कर्म ही रिश्तों की असली परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार तब बढ़ता है जब हम स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं, और अहंकार तब टूटता है जब हम स्वयं पर हंसना सीख जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं की कमजोरियों को स्वीकार करके उन पर मुस्कुराना जानता है, वह कभी अहंकार के बंधन में नहीं बनता। याद रखना, बिना किताबों के जो कुछ सीखा जाए वही असली जीवन का ज्ञान है। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है, और जो जीवन की ठोकरों से सीखता है वह किसी भी ग्रंथ से अधिक गहरी समझ प्राप्त करता है। थोड़ा खालीपन भी आवश्यक है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमारी मुलाकात स्वयं से होती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तब हमें अपनी असली पहचान का आभास होता है। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे तुम हर दिन आईने में देखते हो। यदि तुम्हारा मन स्वयं से संतुष्ट नहीं है तो बाहर की कोई भी खुशी तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकती। आत्मसंतोष ही सच्ची समृद्धि है। जब कोई कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते तो वह वाक्य चुभता है। लेकिन याद रखना, कई लोग इसीलिए महान बन गए क्योंकि उन्हें भी किसी ने यही कहा था। तुम्हारी असफलता केवल तब निश्चित होती है जब तुम स्वयं हार मान लेते हो। जीवन तकदीर भी है और तस्वीर भी। बस फर्क इतना है कि रंग कौन भर रहा है। यदि तुम स्वयं अपने जीवन में रंग भरते हो तो यह एक सुंदर चित्र बनता है। लेकिन यदि दूसरों को यह कार्य करने देते हो तो वे इसे अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। जो आगे बढ़ते हैं उनके पीछे कीचड़ उछाला ही जाता है। लेकिन जितना संभव हो खामोश रहना सीखो, क्योंकि सबसे अधिक गुनाह इंसान अपनी जुबान से करता है। जो कम बोलता है वह कम पछताता है। जब मनुष्य विश्वास करता है तो पत्थर को भी पूछता है, लेकिन जब उसका विश्वास टूटता है तो वह स्वयं ही पत्थर बन जाता है। इसलिए विश्वास करने में सावधानी बरतो, लेकिन एक बार किसी पर विश्वास कर लो तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करो। जब सच का पता होता है तब झूठ सुनने में भी एक अजीब सा आनंद आता है, क्योंकि सत्य को जानने वाला व्यक्ति झूठ के मायाजाल में नहीं उलझता बल्कि उसे देखकर मुस्कुराता है। इज्जत किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब तक तुम्हारी जरूरत है तब तक लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी आवश्यकता समाप्त होती है वैसे ही उनका सम्मान भी समाप्त हो जाता है। यही संसार का नियम है। धन का महत्व इसी से समझो कि जब यह तुम्हारे पास होता है तो यह संसार स्वर्ग लगता है, और जब यह नहीं होता तो यही संसार नरक बन जाता है। लेकिन स्मरण रखो, धन आवश्यक है, परंतु इसका दास बन जाना विनाशकारी है। सच्ची संपत्ति संतोष और ज्ञान है, जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें मजबूत बनाए रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अरमान वही अच्छे होते हैं जिनके लिए तुम्हें अपना स्वाभिमान गिरवी ना रखना पड़े। जो इच्छाएं आत्मसम्मान की कीमत पर पूरी हो वे इच्छाएं नहीं होती, वे आत्मा का सौदा होती हैं। जीवन में अच्छी किताबों की तरह अच्छे लोग भी तुरंत समझ में नहीं आते। उन्हें समय देना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और फिर महसूस करना पड़ता है।